यीशु द्वारा लाजर का जलाया जाना। यूहन्ना 11:1-45। बैतनिय्याह का निवासी लाजर नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बैतनिय्याह मरियम और उसकी बहन मार्था का गांव था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु के पैरों पर इत्र डालकर अपने बालों से उनके चरण पोंछे थे। उसका भाई लाजर बीमार था, इसलिए बहनों ने यीशु को संदेश भेजा, प्रभु देखिए, जिसे आप प्रेम करते हैं वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है, ताकि इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित हो। यीशु मार्था, उसकी बहन मरियम और लाजर को प्रेम करते थे। यह सुनकर कि लाजर बीमार है, वे जहां थे वहां और 2 दिन रुक गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। शिष्य बोले, गुरुवर, कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस दुनिया का प्रकाश देखता है, परंतु जो रात में चलता है वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वे फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजर सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। शिष्यों ने कहा, प्रभु यदि वो सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, लेकिन उनके शिष्यों ने समझा कि वो नींद के विश्राम के विषय में कह रहे हैं, इसलिए यीशु ने उनसे साफ साफ शब्दों में कहा, लाजर मर गया है। मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूं कि मैं वहां नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको। आओ हम उसके पास चलें। इस पर थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाते थे, अपने सह शिष्यों से कहा, चलो हम भी चलें इनके साथ मरने के लिए। वहां पहुंचने पर यीशु को पता चला कि लाजर 4 दिनों से कब्र में है। बैतनिय्याह यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जैसे ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वो उनसे मिलने गई, लेकिन मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूं कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम्हारा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने कहा, मैं जानती हूं कि वो अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हां प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप ही मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र जो संसार में आने वाले थे। यह कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुनते ही वो उठ खड़ी हुई और यीशु से मिलने गई। यीशु अब तक गांव नहीं पहुंचे थे, वे उसी स्थान पर थे जहां मार्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे ये देखकर कि वो अचानक उठकर बाहर चली गई उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे समझ रहे थे कि वो कब्र पर रोने जा रही है। मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु थे। वो उन्हें देखते ही उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। यीशु रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो ये उसे कितना प्रेम करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधे को आंखें दी
क्या ये उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचने पर यीशु फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वो कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि आज चौथा दिन है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं कि आप सदा मेरी सुनते हैं। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजर, बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर कपड़ा लपेटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे जाने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उन पर विश्वास किया।